हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, आपके एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और उसके बाद अब एग्जाम होंगे। तो एग्जाम में जो पेपर है उसका क्या पैटर्न होगा, जो एग्जाम के अंदर पेपर आएंगे उसमें कितने क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होंगे, कितने क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और कितने क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जो आज मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ये पैटर्न दोनों ही यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और इसके साथ साथ महाशामुंडी विश्वविद्यालय सहारनपुर, दोनों ही यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पेपर का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर का। तो चलिए आपके सामने देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। और ये क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या पैटर्न होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको पेपर बताने जा रहा हूं, ये स्नातक और सेमेस्टर प्रणाली जो परीक्षाएं एनईपी के अंतर्गत हैं, ठीक है, जैसे बीकॉम, बीए और बीएससी, तो उनके लिए ये एग्जाम पेपर का पैटर्न है। और दूसरी बात, ये जो पेपर है ये टोटल मिला करके 75 मार्क्स का है, यानी 75 नंबर का पेपर है। उस 75 नंबर के पेपर को किस तरह से अलग अलग किया गया है, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो इस आपको वीडियो के अंदर मिलेगी जानकारी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, जो भी सभी खंडों को जो भी निर्देशानुसार हल कीजिए, यानी कि जो भी हमें सेक्शन दे के रखेंगे उस सेक्शन के ऊपर लिखा रहेगा कि इस सेक्शन में आपको कितने प्रश्नों को, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं बात करूं सेक्शन ए, ठीक है, हमारा जो पूरा पेपर है, पूरे पेपर को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया। कितने सेक्शन के अंदर? 3, ए, बी एंड सी। इसमें आएंगे आपके वेरी शॉर्ट, यहां पे आएंगे आपके शॉर्ट और यहां पे आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। यहां पे आएंगे सेक्शन सी के अंदर, खंड सी के अंदर जो आपके आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए में क्या बताया गया, इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे खंड क्या है। इसमें 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जो ये अपना सेक्शन ए होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका टोटल मिलाकर के 15 नंबर का है। कितना नंबर का रहेगा? 15 मार्क्स का। तो देखिए हम लोग अब उसका पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा और किस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट को 75 का 20% मार्क्स 15। देखिए यहां पे जब बात सेक्शन ए की होगी, ठीक है, जब हम लोग सेक्शन ए पे होंगे तो आपके सामने टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जी देखिए फिर समझिएगा, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 5। अब कितने करने हैं? तो यहां पे लिखना सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जब बात होगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तो 5 क्वेश्चन होंगे और 5 के 5 ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? प्रत्येक पर्सन 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे तो 3 मार्क्स हैं और क्वेश्चन कितने रहेंगे? 5। तो ये हो गया टोटल 15 मार्क्स, ठीक है, 15 नंबर का। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के।
5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये था हमारा सेक्शन ए, जिसका नाम है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरी बात, अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट होता है कि जो वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में कितना लिखें, और जो शॉर्ट है उसमें हम लोग कितना लिखें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर कितना लिखें। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जब आप वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप लोग अधिकतम मैक्सिमम 75 कितने अधिकतम 75 शब्दों को लिखें। ठीक है, 75 शब्दों का क्या मतलब है, जैसे किसी का हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग देख सकते हैं ये 2 वर्ड। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना, इस तरह से जो वर्ड है ये कितने होने चाहिए 75। तो 75 लगभग, ये समझो अगर हम लोग एक लाइन में 7 से 8 लिख रहे हैं, 7 से 8 वर्ड लिख रहे हैं, 10 वर्ड लिख रहे हैं, तो 10 लाइनें, अगर एक लाइन में 10 वर्ड लिखे जा रहे हैं तो इस तरह से हमें टोटल मिला करके कम से कम कितनी लाइनें लिखनी, 7-8 लाइनें लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात किसकी, वेरी शॉर्ट की, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद चलेंगे हम लोग सेक्शन बी पर। जब बात सेक्शन बी की होगी तो हम लोग देखेंगे कि जो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का आने वाला सेक्शन बी। ठीक है, जो सेक्शन बी है ये भी आपका 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो 75 नंबर का पेपर है उसका 20%, ये भी सेक्शन हमारा कितने का रहेगा 15 नंबर। जो वेरी शॉर्ट था वो भी 15 नंबर का है, 5 क्वेश्चन थे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी 15 नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब सेक्शन बी होगा तो वहां पे क्या होगा, आपको 3 क्वेश्चन देके रखेगा। कितने क्वेश्चन देके रखेगा 3, और इन 3 में से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। कितने सोल्व करने हैं, सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर देंगे, 2% को सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 6, 7, 8। ठीक है, ये 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इन 3 में से, इन 3 प्रश्नों में से आप लोग कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार 2 क्वेश्चनों का ही आंसर देंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे। उसके बाद अब बात आती है कि जो अपना शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट यानी कि लघु जो प्रश्न है, इसमें कितने वर्डिंग का यूज करें, कितने शब्दों को लिखें। तो इसमें बताया गया कि आप जो है ना अधिकतम सिर्फ 200 ही वर्डों का, 200 वर्ड का ही यूज करें। अगर एक लाइन में आप लोग 10 वर्ड लिख रहे हैं तो सिर्फ कितनी लाइनें लिखनी है आपको 20 लाइनें लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, ये तो थी बात सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो हमारा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, सेक्शन सी खंड से। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सेक्शन सी है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें कितने परसेंट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार का, ठीक सेम टाइप का, आप चाहे बीकॉम में हो, बीए में हो या फिर बीएससी में हो, जो एनईपी के अंतर्गत स्नातक ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी कोर्स चल रहे हैं, ठीक है, चाहे मां शाकुंडी हो या फिर अपना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, ठीक है, सभी में परीक्षा का जो पैटर्न है वो यही मिलेगा, मेजर पेपर। ठीक है, सिर्फ मेजर पेपर की बात कर रहा हूं। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन सी को हम लोग क्या कहेंगे लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन सी है ये हमारा क्या है 3% लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे कितना परसेंटेज है 75, जो मार्क्स का टोटल पेपर था उसका 60% आपको लॉन्ग में मिलेगा। तो जो लॉन्ग रहेगा ये अकेला 45 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे 45 मार्क्स के होंगे। और देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन देकर रखेगा 5 क्वेश्चन देकर रखेगा, 5 क्वेश्चन।
ठीक। और हमें करने कितने हैं, इन 5 प्रश्नों में से हमें जो करने हैं वो करने हैं 3। कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 3 क्वेश्चनों को ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों का ही आप लोगों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 15 का। 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, तो ये हो गया आपका 45, यानी कि लॉन्ग में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 45। कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको लगता हो कि ये मेरे दिलों में बिल्कुल सही, मैं इसका आंसर दे सकता हूं, उसी का आप लोग आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन से होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 5। 5 में से हमें कितने करने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जब एग्जाम के अंदर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो उसके अंदर कितना वर्डिंग का यूज करें। तो देखिए इसमें तो नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आपको यहां पे लिखने 300 कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, आपको कम से कम 300 शब्द लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखने, ठीक है। यानी अगर 10-10 हम लोग एक लाइन के अंदर वर्ड लिखते हैं तो मुझे इस तरह से 30 लाइनें, ठीक है, 30 लाइनें कम से कम होनी जरूरी, ठीक। दूसरा क्या है कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे और जब आप लोग पेपर को लिखें, क्वेश्चनों का प्रश्नों का आंसर लिखें, उत्तर लिखें, तो क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में कहा गया है कि 3 क्वेश्चन करने हैं, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आपसे क्वेश्चन रह जा रहा है, आपसे क्वेश्चन छूट जा रहा है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, एक्यूरेसी बढ़ाइए, बिल्कुल सही लिखिए, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया उसी का आंसर दें और उसी के अकॉर्डिंग दें और सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, तभी आपकी अच्छी परसेंटेज आए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद अगर पेपर के पैटर्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, ये जो बताया मैंने आपको पेपर का पैटर्न, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर के लिए, ठीक। इसके अलावा भी देखो, एक तो होता है अपना मेजर, आपके पास जो पेपर होते हैं 3 कैटेगरी के हैं, मेजर है, उसके बाद है माइनर और उसके बाद है को कैरिकुलर। ये मैंने जो बताया आपको, ये तो था मेजर पेपर का पैटर्न। एक होता है अपना माइनर, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। माइनर में क्या होगा कि आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, इस तरह से ये आपका 100 मार्क्स का बन जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, दूसरा पेपर आपके सामने इस वीडियो के अंदर तो मैंने यही बताया है। यहाँ पे आपके जो को कैरिकुलर है, यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इसे हटा दे रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन देगा। माइनर के पेपर में आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट कर देने हैं। कितने अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ 5। तो ये पैटर्न रहेगा। को कैरिकुलर में आपका एमसीक्यू बेस होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी ये बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक्स फॉर